सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के सर्ग 20 और 21 की, जिसमें सीता जी और रावण का यह संवाद वर्णित है। तो आइए आरंभ करते हैं। और एक बात हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अशोक वाटिका कोई छोटी सी वाटिका मात्र नहीं है। वास्तव में यह दूसरे अन्य वनों से घिरी हुई है एवं इसकी रक्षा के लिए वहाँ बहुत से राक्षस भी तैनात किए गए हैं, जहाँ हजारों और अनेकों प्रकार के वृक्ष हैं। यह बहुत बड़ा क्षेत्र है जो मृग आदि पशु एवं बहुत सारे पक्षियों से भरा हुआ है। यहीं पर एक गोलाकार कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का मंदिर है, जिसमें 1000 खंभे लगे हुए हैं। इसी मंदिर में सीता जी को रखा गया था। तो आइए आरंभ करते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता ने जब राक्षस राज रावण को आते देखा तो वह भयग्रस्त हो गई तथा वहां बैठी बैठी वे रोने लगी। उनके चारों तरफ राक्षसियों का पहरा था एवं बिना बिछौने के वह खुली जमीन पर बैठी थी। उस समय वह श्री रामचंद्र जी में अत्यंत अनुरक्त थी और इधर उधर देखती हुई रो रही थी। इस अवस्था में उन्हें देखकर राक्षस राज रावण अपने ही वध के लिए उनको लुभाने की चेष्टा करने लगा। सर्ग 20 में राक्षसों से घिरी हुई दीन और आनंद शून्य तपस्वनी सीता को संबोधित करके रावण अभिप्राय युक्त मधुर वचनों द्वारा अपने मन का भाव प्रकट करने लगा। वाल्मीकि जी तो नहीं कहते, किंतु वास्तव में रावण सीता जी के साथ साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर रहा था। वह सीता जी से कहता है कि मुझे देखते ही तुम स्वयं को इस प्रकार छुपाने लगी हो मानो डर के मारे अपने को अदृश्य कर देना चाहती हो। किंतु मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम भी मुझे विशेष आदर दो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। यहाँ तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। इस स्थान में ना तो मनुष्य आ सकते हैं, ना ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दूसरे राक्षस ही आ सकते हैं। केवल मैं आ सकता हूँ। अतः सीते, तुम्हें मुझसे जो भय हो रहा है वह तो दूर ही हो जाना चाहिए। श्लोक नंबर 5 में रावण कहता है कि तुम यह ना समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है। पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात् उन्हें हर लाना यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। मिथिलेश नंदिनी, ऐसी अवस्था में भी जब तक तुम मुझे नहीं चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। देवी, इस विषय में तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। प्रिय, मुझ पर विश्वास करो और यथार्थ रूप से मुझे स्वीकार करो। इस तरह शोक से व्याकुल ना हो जाओ। एक वेड़ी धारण करना, नीचे पृथ्वी पर सोना, चिंता मग्न रहना, मैले वस्त्र पहनना और बिना अवसर के उपवास करना, यह सब बातें तुम्हारे योग्य नहीं है। मिथिलेश कुमारी, मुझे पाकर तुम विचित्र पुष्पमालाओं, चंदन, नाना प्रकार के वस्त्र, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य पेय पदार्थ, सैया, आसन, नाच गान और वाद्य का सुख भोगो। तुम स्त्रियों में रत्न हो, इस तरह मलिन वेश में न रहो। अपने अंगों में आभूषण धारण करो। सुंदरी, मुझे पाकर भी तुम भूषण आदि से असम्मानित कैसे रहोगी? फिर वह प्रेम दिखाने के लिए अमर्यादित एवं अशोभनीय बातें भी करता है। श्लोक नंबर 16 में रावण कहता है कि मिथिलेश कुमारी, तुम मेरी भार्या बन जाओ। पतिव्रत के इस मोह को छोड़ो। मेरे यहाँ बहुत सी सुंदर रानियां हैं, तुम उन सब में श्रेष्ठ पटरानी बनो। मैं अनेक लोगों से उन्हें मत कर जो जो रत्न लाया हूँ वह सब तुम्हारे ही होंगे, और यह राज्य भी मैं तुम्ही को समर्पित कर दूंगा। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं विभिन्न नगरों की मालाओं से अलंकृत इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा जनक के हाथ में सौंप दूंगा। इस संसार में मैं किसी दूसरे ऐसे पुरुष को नहीं देखता जो मेरा सामना कर सके। तुम युद्ध में मेरा वह महान पराक्रम देखना जिसके सामने कोई प्रतिद्वंदी टिक नहीं पाता। मैंने युद्ध स्थल में जिनकी ध्वजाएं तोड़ डाली थीं, वे देवता और असुर मेरे सामने ठहरने में असमर्थ होने के कारण कई बार पीठ दिखा चुके हैं। तुम मुझे स्वीकार करो। आज तुम्हारा उत्तम श्रृंगार किया जाए और तुम्हारे अंगों में चमकीले आभूषण पहनाए जाएं। तुम उदारता पूर्वक मुझ पर कृपा करके श्रृंगार आदि से संपन्न हो जाओ और फिर इच्छानुसार भांति भांति के भोग भोगो। दिव्य रसों का पान करो, विहार करो तथा पृथ्वी या धन का यथेष्ट रूप से दान करो। तुम मुझ पर विश्वास करके भोग भोगने की इच्छा करो और निर्भय होकर मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दो। मुझ पर कृपा करके इच्छानुसार भोग भोगती हुई तुम जैसी पटरानी के भाई बंधु भी मनमाने भोग भोग सकते हैं। यशस्विनी, तुम मेरी समृद्धि और धन संपत्ति की ओर तो देखो। सुभगे चीर वस्त्र धारण करने वाले राम को लेकर तुम क्या करोगे? राम ने विजय की आशा त्याग दी है। वह श्रीहीन होकर वन वन में विचर रहे हैं, व्रत का पालन करते हैं और मिट्टी की वेदी पर सोते हैं। अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि वह जीवित भी है या नहीं। विदेह नंदिनी, उन काले बादलों से छिपी हुई चंद्रिका के समान तुमको अब राम पाना तो दूर रहा, देख भी नहीं सकते। जैसे हिरण्यकशिपु इंद्र के हाथ में गई हुई कीर्ति को न पा सका, उसी प्रकार राम भी मेरे हाथ से तुम्हें अब नहीं पा सकते। इसके पश्चात रावण फिर अपनी लंपटता एवं छिछोरेपन के अनुरूप बातें करता है।
श्लोक नंबर 29 में वह कहता है कि मनोहर मुस्कान, सुंदर दंतावली तथा रमणीय नेत्रों वाली विलासिनी जैसे गरुण सर्प को उठा ले जाते हैं, उसी प्रकार तुम मेरे मन को हर लेती हो। तुम्हारा रेशमी पीतांबर मैला हो गया है, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो और तुम्हारे अंगों में आभूषण भी नहीं, तो भी तुम्हें देखकर अपनी दूसरी स्त्रियों में मेरा मन नहीं लगता है। जनक नंदिनी, मेरे अंतःपुर में निवास करने वाली जितनी भी सर्वगुण संपन्न रानियां हैं, उन सबकी तुम स्वामिनी बन जाओ। काले केशों वाली सुंदरी जैसे अप्सराएं लक्ष्मी की सेवा करती हैं, उसी प्रकार त्रिभुवन की श्रेष्ठ सुंदरियां यहाँ तुम्हारी परिचर्या करेंगी। कुबेर के यहाँ जितने भी अच्छे रत्न और धन हैं, उन सबका तथा संपूर्ण लोगों का तुम मेरे साथ सुखपूर्वक उपभोग करो। देवी, राम तो ना तप से, ना बल से, ना पराक्रम से, ना धन से और ना तेज अथवा यश के द्वारा ही मेरी समानता कर सकते हैं। अतः तुम तो दिव्य रसों का पान करते हुए, विहार करते हुए यहाँ रमण करो तथा अभीष्ट भोगों को भोगो। मैं तुम्हें धन की राशि और सारी पृथ्वी भी समर्पित किए देता हूँ। तुम मेरे पास रहकर मौज से मन चाहिए वस्तुएं ग्रहण करो और तुम्हारे निकट आकर तुम्हारे भाई बंधु भी सुखपूर्वक इच्छानुसार भोग आदि प्राप्त करें। तुम सोने के निर्मल हारों से अपने अंगों को विभूषित करके मेरे साथ समुद्र तटवर्ती काननों में विहार करो। तो इस प्रकार रावण की सारी बातें सुनने के उपरांत सुंदरकांड के सर्ग 21 में सीता जी रावण को उत्तर देती हैं। वह सीता जी जो अब तक डरी हुई, दीनहीन, शोभाहीन, शोकाकुल दिखाई दे रही थी, आरंभ में ठीक वैसे ही जैसे श्री राम युद्ध से पहले रावण के पास अंगद के रूप में दूत भेजकर चेतावनी के रूप में रावण को समर्पण के लिए कहते हैं, ठीक उसी प्रकार सीता जी भी रावण को मर्यादा पूर्वक उत्तर देती हैं और उसे समझाती हैं। श्लोक नंबर 1 में वाल्मीकि जी कहते हैं कि उस राक्षस की ऐसी बातें सुनकर सीता जी को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दीनवाणी में बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उत्तर देना आरंभ किया। विदेह नंदिनी ने तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और अपने स्वजने प्रियताम अर्थात अपनी ही पत्नियों पर प्रेम करो। जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने के योग्य नहीं हो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है, वह न करने योग्य कार्य मैं कदापि नहीं कर सकती। विदेह राजकुमारी ने उसकी ओर अपनी पीठ फेर ली और कहा, रावण, मैं सती और पराई स्त्री हूँ, तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूँ। सीता जी कहती हैं कि निशाचर, तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर दृष्टिपात करो और सत्पुरुषों के व्रत का अच्छी तरह पालन करो। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती हैं, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। तुम अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहो। चपल इंद्रियों वाले चंचल पुरुष को पराई स्त्रियां प्रभाव को पहुंचा देती हैं। क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते हैं, अथवा रहने पर भी तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत एवं सदाचार शून्य हो गई है? अथवा बुद्धिमान पुरुष जो तुम्हारे हित की बात कहते हैं, उसे सारहीन मानकर राक्षसों के विनाश पर तुले रहने के कारण तुम ग्रहण ही नहीं करते हो। जिसका मन अपवित्र तथा सदुपदेश को नहीं ग्रहण करने वाला है, ऐसे अन्यायी राजा के हाथ में पड़कर बड़े बड़े समृद्धशाली राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार यह रत्न राशि से पूर्ण लंकापुरी तुम्हारे हाथ में आ जाने से अब अकेले तुम्हारे ही अपराध से बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी। रावण, जब कोई अदूरदर्शी पापाचारी अपने कुकर्मों से मारा जाता है, तब उस समय उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार तुमने जिन लोगों को कष्ट पहुंचाया है, वे तुम्हें पापी कहेंगे और बड़ा अच्छा हुआ जो इस आतताई को यह कष्ट प्राप्त हुआ, ऐसा कहकर हर्ष मनाएंगे। रावण, जिस प्रकार प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मैं श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी की सम्मानित भुजा पर सिर रखकर अब मैं किसी दूसरे की बाह का तकिया कैसे लगा सकती हूँ? जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की ही संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल उन पृथ्वीपति रघुनाथ जी की ही भार्या होने योग्य हूँ। रावण, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझ दुखिया को श्री रघुनाथ जी से मिला दो। यहाँ तक तो सीता जी रावण को अपनी मर्यादा के अनुसार उत्तर देती हैं, किंतु अब यहाँ से आगे के उत्तर वह रावण को उस रावण की मर्यादा के अनुसार देना आरंभ करती हैं। वह आगे कहती हैं कि यदि तुम्हें अपने नगर की रक्षा और दारुण बंधन से बचने की इच्छा हो, तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि वही इसके योग्य हैं। रावण, भगवान श्री राम समस्त धर्मों के ज्ञाता और सुप्रसिद्ध शरणागत वत्सल हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिए। तुम शरणागत वत्सल श्री राम की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो और शुद्ध हृदय होकर मुझे उनके पास लौटा दो। इस प्रकार मुझे श्री रघुनाथ जी को सौंप देने पर तुम्हारा भला होगा। इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हुआ वज्र
बिना मारे छोड़ सकता है और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ रघुनाथ जी कदापि नहीं छोड़ेंगे। इंद्र के छोड़े हुए वज्र की गड़गड़ाहट के समान तुम श्री रामचंद्र जी के धनुष की घोर टंकार सुनोगे। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण के नाम से अंकित और सुगठित बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान शीघ्र ही गिरेंगे। वे बाण इस पुरी में राक्षसों का संहार करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वह बाण इस तरह बरसेंगे कि यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं रह जाएगी। रावण जैसे विनतानंदन गरुण सर्पों का संहार करते हैं, उसी प्रकार श्री राम रूपी महान गरुण राक्षस राज रूपी बड़े बड़े सर्पों का वेग पूर्वक पूर्ण संहार कर डालेंगे। जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 ही पगों द्वारा असुरों से उनकी उदीप्त राजलक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार मेरे स्वामी शत्रुसूदन श्री राम मुझे शीघ्र ही तेरे यहाँ से निकाल ले जाएंगे। राक्षस जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जन स्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया था और तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए थे, तब तुमने छल और चोरी से यह नीच कर्म किया था। नीच निशाचर, तुमने पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण से सूने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया था। वे दोनों उस समय माया मृग को मारने के लिए वन में गए हुए थे, अन्यथा इसका फल तुम्हें उसी समय मिल जाता। यदि तुम्हें राम और लक्ष्मण की उपस्थिति का एहसास होता तो तुम्हारे लिए वहां बाघ के जोड़े की नजर में एक कुत्ते की तरह खड़ा रहना संभव नहीं होता। रावण सम्रांगण में उन दोनों भाइयों के समक्ष युद्ध में टिकना तुम्हारे लिए सर्वथा असंभव है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य थोड़े से जल को अपनी किरणों द्वारा शीघ्र सुखा देते हैं, उसी प्रकार मेरे प्राणनाथ श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ आकर अपने बाणों द्वारा शीघ्र तुम्हारे प्राण हर लेंगे। तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा वरुण की सभा में जाकर छुप जाओ, किंतु काल का मारा हुआ विशाल वृक्ष जैसे वज्र का आघात लगने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम दशरथ नंदन श्री राम के बाण से मारे जाकर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठोगे। और इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि काल तुम्हें पहले से ही मार चुका है। इसका अर्थ यह हुआ कि रावण की मृत्यु उसी दिन निश्चित हो गई थी कि जिस दिन उसने सीता जी के हरण का विचार किया था। सीता जी द्वारा इस तरह घोर अपमानित किए जाने के बाद रावण क्रोधित हो जाता है। सर्ग 22 में वह सीता जी से कहता है कि तुम झूठे वैराग्य में तत्पर हो तथा वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझे जैसी जैसी कठोर बातें कह रही हो, उनके बदले तो तुम्हें कठोर प्राणदंड देना ही उचित है। मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है, तत्पश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना ही होगा। अतः याद रखो, यदि 2 महीने बाद तुम मुझे अपना पति बनाना स्वीकार नहीं करोगी तो रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। इसके पश्चात श्लोक नंबर 13 में सीता जी कहती हैं कि निश्चय ही इस नगर में कोई भी पुरुष तेरा भला चाहने वाला नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। जैसे सची इंद्र की धर्म पत्नी है, उसी प्रकार मैं धर्मात्मा भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ। त्रिलोक में तेरे सिवा दूसरा कौन है जो मन से भी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे। नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है, उसके फलस्वरूप तो दंड से भी तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। जिस प्रकार वन में कोई मतवाला हाथी और कोई खरगोश दैववश एक दूसरे के साथ युद्ध के तुल जाए, वैसे ही श्री राम और तू है। नीच निशाचर, भगवान राम तो गजराज के समान और तू उनके समक्ष खरगोश के तुल्य है। तुझे इच्छाकुनाथ श्री राम का तिरस्कार करते हुए लज्जा नहीं आती, किंतु जब तक तू उनकी आंखों के सामने नहीं जाता तब तक जो चाहे कह ले। रावण, मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्मपत्नी और महाराज दशरथ की पुत्रवधू हूँ। दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है, किंतु श्री राम की आज्ञा न होने और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही। मैं श्री राम की भार्या हूँ, मुझे हर ले आने की शक्ति तेरे अंदर नहीं थी। निसंदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने यह विधान रच दिया है। तू तो बड़ा सूरवीर बनता है, कुबेर का भाई है और तेरे पास सेना भी बहुत है, फिर श्री राम को छल से दूर हटाकर तूने उनकी स्त्री की चोरी क्यों की। अब सीता जी की ऐसी बातें सुनकर राक्षस राज रावण की दृष्टि से क्रूरता टपकने लगी और क्रोध से उसका मुकुट भी हिलने लगा। श्लोक नंबर 31 में वह सीता जी से कहता है कि अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश किए देता हूँ। किंतु फिर रावण वहां पर पहरा देने वाली राक्षसियों से कहता है कि तुम सब लोग मिलकर अथवा अलग अलग शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करो जिससे सीता बहुत जल्द मेरे वश में आ जाए। अनुकूल प्रतिकूल उपायों से, सामदान और भेद नीति से तथा दंड का भी भय दिखाकर विधि कुमारी सीता को वश में लाने की चेष्टा करो। और इसके बाद वह राक्षसों की ही भांति वहां गर्जना करने लगा, किंतु फिर उसकी अन्य रानियां भी वहां आ गई और उसको समझा बुझाकर वापस राजमहल ले गई। अब आपको एक बात बताते हैं, यहाँ पर सीता जी ने रावण को जो जो कहा
उसको पूर्ण रूप से चरितार्थ करते हुए जब रावण का प्रथम बार युद्ध में श्री राम से सामना होता है, तब सबको तत्क्षण दंड देने वाले श्री राम, गुरु परशुराम को भी दंड देने वाले श्री राम रावण का वध नहीं करते। वह रावण के रथ, अस्त्र शस्त्र, धनुष, मुकुट, आभूषण आदि सभी को नष्ट करने के बाद उसके सारे सैनिकों का वध करने के पश्चात रावण से कहते हैं कि जाओ, तुम्हें थका हुआ समझकर मैं मृत्यु के अधीन नहीं कर रहा हूं। निशाचर राज, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, जा और लंका में प्रवेश करके कुछ देर विश्राम कर ले, फिर रथ और धनुष के साथ निकलना और तब मेरा बल देखना। वास्तव में ऐसा करके राम इस रावण के अभिमान को धूल धूसरित कर देते हैं और रावण के संपूर्ण वंश का विनाश निश्चित करते हैं। और लंका वापस जाकर इस रावण की मानसिक स्थिति विक्षुब्धों की तरह हो गई थी, क्योंकि अपने संपूर्ण जीवन में रावण इतना अपमानित कभी नहीं हुआ था। युद्ध क्षेत्र में इतनी दयनीय और असहाय स्थिति का सामना उसने पहली बार किया था। वह युद्ध क्षेत्र से अकेला पैदल चलकर अपने महल तक आता है और प्रथम बार सीता जी के रूप में इसे साक्षात अपनी मृत्यु दिखाई देती है। तो आज यहीं तक रखते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी ली है तो कृपया वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।